हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं रिमाइंड करवा दूं। फंक्शंस के ऊपर हम डिटेल लेक्चर कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी अगर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और ये तीनों चीज़ें डोमेन, कोडोमेन और रेंज मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। या थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू फिर भी दे दूंगा आपको, लेकिन बेहतर है कि आप वो लेक्चर एक दफ़ा देख लें ताकि डोमेन, कोडोमेन और रेंज का आपको आइडिया हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टाइप फंक्शन। सबसे पहले एक फंक्शन का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, फंक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि फंक्शन इज़ अ सिंपल मशीन, मैथमेटिकल मशीन है जिसमें एक इनपुट होती है, फंक्शन कोई परफॉर्म करता है। फर्ज करें स्केयरिंग का फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर है और इसके नतीजे में कोई आउटपुट निकल आती है, ठीक है। तो फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल मशीन जिसमें एक इनपुट हुआ करेगी, एक फंक्शन हुआ करेगा जो उसको परफॉर्म करेगा और उसके नतीजे में आउटपुट आ जाया करेगी आपके पास। ओके, अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले जहन में रखिए, इसको आपने इस तरीके से समझना है कि इसकी ब्रॉड टाइप्स है। एक हुआ करेगा 1 to 1, 1 to 1, और एक हुआ करेगा आपके पास मैनी टू 1। आप इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैनी टू 1। मैं इनको अलग-अलग पहले दूसरी स्लाइड पे समझाता हूँ क्योंकि आगे इनके फर्दर टाइप्स पे भी आएंगी, तो ये बेहतर है कि हम ये एक ही स्लाइड पे रखें। सबसे पहले समझते हैं हम 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1, देखिए 1 to 1 फंक्शन वो होता है जिसमें आप एक इनपुट दें तो उसके नतीजे में सिर्फ एक आउटपुट आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फंक्शन है 2x + 1, ठीक है। मेरी डोमेन में डिफाइन करता हूं, माई डोमेन इज सेट ए एंड इट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप देखिए, मैं जब 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। जब इसमें आप 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 1 5 आ जाएगा। आप देखिए, जब मैं एक इनपुट डाल रहा हूं, ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। जब आपने 1 पुट किया तो उसके अकॉर्डिंगली एक ही आंसर है 3, मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते। इसी तरह जब आपने 2 पुट किया है तो आपके पास एक ही आउटपुट आएगी जो कि है 5। जब एक इनपुट के नतीजे में सिर्फ एक आउटपुट आए तो हम उसको कहते हैं 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहा करते हैं, 1 to 1 फंक्शन। यानी जब आप इसको लिखेंगे कि फंक्शन है ए और इसको आप मैपिंग डायग्राम में, फॉर एग्जांपल अगर आप बनाएं, ये आपकी मैपिंग डायग्राम है, अगर मैं इसमें लिखता हूं कि 1 2 3 4 5, तो इसके नतीजे में जो आपके यहाँ पे पॉसिबल आंसर्स आएंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिस तरह 3 5 7 9 एंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 11। आप देखिए कि एक इनपुट के इमेज जो आ रहा है वो एक ही आउटपुट है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को हम कहा करते हैं 1 to 1 फंक्शन। उसके अगेंस्ट आप देखिएगा मैनी टू 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन। इसमें क्या हुआ करेगा, इसमें इनपुट एक हुआ करेगी और आउटपुट मल्टीपल हुआ करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स एक्स स्केयर है, ठीक है, एंड मैं आपको कहता हूं डोमेन मेरा सेट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स,
अब आप देखिए, जब मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ -2 से, मैं -2 पुट करता हूँ तब भी 4 है, मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तब भी 4 है, मैं -1 पुट करता हूँ तब भी 1 है, मैं 1 पुट करता हूँ तब भी 1 है। मैं इसको अगर इमेजिंग आपकी मैपिंग डायग्राम पे शो करूँ तो होगा क्या, -2 2 -1 1 और यहाँ पे आएगा 4 एंड 1। आप देखिए एक मल्टीपल इनपुट्स पे सिंगल आउटपुट है, यानी ये 2 इनपुट आपने दी हैं -2b और 2b और आपके पास सिंगल आउटपुट आ रही है। ठीक है, इस किस्म के फंक्शंस को कहते हैं हम मैनी टू वन। ठीक है, ये ब्रॉड टाइप है इसकी, एक 1 to 1 और एक मैनी टू 1। और अच्छे तरीके से आपने जहन में रखना है कि 1 to मैनी फंक्शन होता ही नहीं। 1 to मैनी इज नॉट अ फंक्शन। यानी 1 to मैनी का क्या मतलब है कि आप एक इनपुट दें और मल्टीपल आउटपुट आ रहे हो। ठीक है, ये अलाउ नहीं है, ये फंक्शन नहीं होता। इधर देखिएगा, मैनी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट आ रही है, ये ठीक है, वी कॉल इट मैनी टू वन फंक्शन। लेकिन मैं एक इनपुट दूं और मल्टीपल आउटपुट आ रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है फंक्शन √x और मैं कहता हूँ कि माई डोमेन इज़ ए सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ओके, और मैं इंटीजर्स देखें पिक क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स जब आप नेगेटिव डालेंगे तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और फंक्शन का पहला क्राइटेरिया ये है कि उसकी डोमेन ऐसी होनी चाहिए कि वो फंक्शन परफॉर्म करता हो। ठीक है, हम इसको दोबारा से देखते हैं। इसको मैं कह देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह देते हैं हम। डोमेन इज़ ए, या भी नेचुरल नंबर भी रहने दीजिए, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ खाली 4 एंड 9, ये मेरी डोमेन है। ठीक है, अब आप देखिए f ऑफ x, जब मैं इसमें 4 पुट करूँगा, यानी मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, तो आप देखिए इसका आंसर 2 भी आ सकता है एंड -2 भी आ सकता है। ठीक है, सेम मैं इसमें 9 पुट करता हूँ तो वी हैव +3 एज वेल एज -3। ठीक है, जब मैं इसको इमेजिंग डायग्राम पे बनाता हूँ तो आप देखिए 4 एंड 9 और यहाँ पे 2 -2 3 -3, तो आप देखिए एक इनपुट पे मैनी आउटपुट हैं। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होता, वी डोंट कॉल इट अ फंक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि इसकी ब्रॉड टाइप है एक 1 to 1 और एक मैनी टू 1 फंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा डोमेन, रेंज और को डोमेन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये 2 फंक्शन की टाइप आप जहन में रखिएगा। देखिए डोमेन, सबसे पहले आता है डोमेन। याद रखिएगा डोमेन का ताल्लुक फंक्शन की डेफिनेशन से है। डोमेन इज रिलेटेड टू फंक्शन। आप डोमेन चेंज करेंगे तो आपके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास f(x) एक फंक्शन है 2x + 1, लेकिन आपने डोमेन फर्ज करें, मैं कहता हूं मेरी है नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ, सॉरी स्पेलिंग को थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा, नेचुरल नंबर्स। आप देखिए जब मैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं मैं पुट करता हूँ, मेरे आंसर आ रहे हैं 3 5 7। मैं डोमेन चेंज कर देता हूँ, अगर
मैं डोमेन कर देता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स। आप देखिएगा मेरे आंसर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे -2 -1 कुछ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं -1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1। आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो जहन में रखिएगा कि डोमेन वो तमाम नंबर्स होते हैं। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स which can be put into function, which can be put into function and function should perform, function should perform, यानी आप वो फंक्शन में जब डालें तो फंक्शन को पुट करना चाहिए। देखिए डोमेन गलत कैसे डिफाइन होती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास फंक्शन है 1/x - 1। मैं डोमेन डिफाइन कर देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देखिए मैं अगर 1 पुट करता हूँ इसके अंदर तो ये तो आपका फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन गलत है। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं इसको डिफाइन करूं कि डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। अब ठीक हो जाएगा ये, एक्सेप्ट 1। ओके, अब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस जहन में रखिएगा कि डोमेन इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द ऑल द नंबर्स जो कि आप फंक्शन में पुट करें और आपका आंसर आए। डोमेन चेंज करेंगे आप तो आपके जो आंसर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं को डोमेन की तरफ। को डोमेन वो तमाम पॉसिबल आंसर्स हैं जो कि फंक्शन के नतीजे में आ सकते हैं, विच कैन बी रिजल्टेड आफ्टर परफॉर्मिंग फंक्शन। ये आपने कोर डोमेन अच्छे तरीके से समझनी है। ठीक है, देखिएगा, देखिए कोर डोमेन जो है वो भी मैं ही डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने एक फंक्शन रखता हूँ f(x = x²। अब देखिएगा इसको डोमेन में डिफाइन करता हूँ इंटीजर्स, ऑब्वियसली इसमें प्लस माइनस भी आएंगे। कोर डोमेन में डिफाइन करता हूं वो भी इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं इसकी देखिए मैपिंग डायग्राम पहले बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरी डोमेन है, इसको सेट ए कह देते हैं। ये मेरी कोर डोमेन है, इसको बी कह देते हैं। देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूं, चलें -2 से। -2 -1 0 1 एंड 2। और कोर डोमेन मैंने क्या डिफाइन की हुई है, इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं इंटीजर्स लिख लूँगा। ये यहाँ पे भी एक्सटेंड हो रहे हैं, यहाँ पे भी आगे कंटिन्यू है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब आप देखिए फंक्शन है मेरा f(x = x²। आप नोट कीजिएगा, मैं -2 पुट करूँगा तब भी 4 आएगा। ठीक है, मैं 2 पुट करूँगा तब भी 4 आएगा। मैं -1 पुट करूँगा 1 आएगा, 1 पुट करूँगा 1 आएगा, 0 पुट करूँगा 0 आएगा। यानी कि मैंने कोर डोमेन डिफाइन की हुई है इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हैं, लेकिन मेरा फंक्शन ऐसा है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ये आप देखिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ज़हन में रखिएगा कोर डोमेन वो है जो आप डिफाइन करते हैं, और रेंज उसको कहा करते हैं जो आपके पास फंक्शन में इनपुट के बाद जो आउटपुट्स आती हैं, जो असल वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। जिस तरह ये आपके पास 1 आ रही है वैल्यू, आपके पास 4 आ रही है, दिस इज़ रेंज। जो एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ आपकी रेंज होती हैं। और जो आप डिफाइन करते हैं कि ये किस में लाई करेंगी मेरी वैल्यूज़। ठीक है,
वो आपके पास कोडोमेन होती है। अब अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए, अब हम आगे फर्दर टाइप्स की तरफ जाते हैं। ओके जी, 1 to 1 मैंने आपको बता दिया कि 1 to 1 फंक्शन वो हुआ करेगा सिंगल इनपुट और उसके नतीजे में सिंगल आउटपुट। ठीक है। मैनी टू वन मीन्स आपके पास मल्टीपल इनपुट या मैं इसको मैनी इनपुट भी लिख लेता हूं, मैनी इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट। ठीक है। अब आगे जहन में रख लीजिए, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं जिसको कहा करते हैं ऑन टू एंड इन टू, और इसकी भी आगे दो टाइप हैं, वो भी यही है, ऑन टू एंड इन टू। अब ये ऑन टू इन टू को एक दफा आप एक अलग स्लाइड में समझ लीजिए। ऑन टू एंड इन टू, देखिए सिंपल सी बात है, ऑन टू फंक्शन वो हुआ करेगा जिसकी कोडोमेन और रेंज बराबर हो। ठीक है। इन टू फंक्शन वो हुआ करेगा जिसमें रेंज सबसेट हुआ करेगी कोडोमेन की। हम फिर इसको देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए फंक्शन है मेरे पास f(x) इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x। ठीक है। डोमेन देखिएगा, डोमेन में डिफाइन करता हूं नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन भी डिफाइन करता हूं, ये भी नेचुरल नंबर है मेरे। आप पुट कीजिए, क्या आएंगे नंबर? आप 1 पुट करेंगे 2, ठीक है, 2 पुट करेंगे 4, ठीक है, 3 पुट करेंगे 6। अब आप देखिए कोडोमेन मैंने क्या डिफाइन की हुई है, नेचुरल नंबर, डोमेन डिफाइन किया है नेचुरल नंबर। मैं इसकी मैपिंग डायग्राम बनाता हूं। तो मैंने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे देखिए मेरी कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सारे 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिएगा मेरा फंक्शन जो है, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो आपके पास आ रहा है 2, ठीक है। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो आपके पास आ रहा है 4, ठीक है। मैं 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 8। आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, जबकि आपकी कोडोमेन तमाम नेचुरल नंबर डिफाइन है। कोडोमेन आपके तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, जबकि जो आपके असल में वैल्यू आ रही हैं जिनको हम रेंज कहा करते हैं, दे आर इवन नंबर्स। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन की। तो ये होगा मेरे पास इनटू फंक्शन, इसको हम कहा करेंगे ये इनटू फंक्शन है। ठीक है। जब मेरे पास इसके अंदर कुछ अनमैच्ड नंबर रह जाएं, जिस तरह 3 मैच नहीं होगा इस फंक्शन के नतीजे में, ठीक है, आपके पास 1 मैच नहीं होगा, आपके पास 5 मैच नहीं होगा। जब कुछ नंबर आपके पास कोडोमेन में अनमैच रह जाएं, वी कॉल इट इनटू फंक्शन। और अगर एक भी नंबर आपके पास यहाँ पे अनमैच ना रहे तो हम सिंपल कहते हैं उसको कि ये ऑन टू फंक्शन है। यानी मैंने अगर कोडोमेन यहाँ पे नेचुरल नंबर डिफाइन की थी और मैं इसको ये नेचुरल नंबर डिफाइन ना करूँ, मैं कहूँ मेरी कोडोमेन सेट है 2 4 6 8 10 और ये इस तरह सो ऑन चलता चला जाता है। अब आप देखिए मेरी सिर्फ डेफिनेशन चेंज हुई है तो मेरा फंक्शन इन टू से ऑन टू बन गया है। यानी कि अब जो मेरे आंसर्स आएंगे यहाँ पे वो कोडोमेन भी वही होगी और रेंज भी मेरी वही होगी। तो ऑन टू और इन टू का ताल्लुक होता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, ये सबसेट हैं। और 1 to 1 और मैनी टू 1 का होता है कि एक इनपुट के नतीजे में कितनी आउटपुट्स आ रही हैं। ठीक है।
ओके गाइस, इन टू और ऑन टू की एक्सप्लेनेशन के बाद हम वापस अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम टाइप्स डिफाइन कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इन टू फंक्शन क्या होता है। यानी कि अब इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिंपल मैं लिख दूँगा कि ऑन टू फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन मेरा, अगर मैं इसकी इमेजिंग ड्रॉ करूँ, इमेजिंग डायग्राम, तो सिंपल जहन में रखिएगा, जितनी इनपुट्स होंगी उतनी आउटपुट होंगी, तो ये 1 to 1 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको जनरलाइज अभी कर लेता हूँ, ABCD ये मेरी डोमेन है और KLMN। अब देखिएगा ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 भी है, ओके, साथ ही ऑन टू भी है। 1 to 1 मीन्स हर एक इनपुट की एक आउटपुट है, ठीक है। और ऑन टू किस वजह से है कि बी सेट में, ये जो सेट बी है, एक ए कर लीजिए और एक बी सेट है, बी सेट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो अनमैच्ड हो, ओके। ABCD के तमाम इमेज मौजूद हैं। तो ये 1 to 1 किस तरह बना कि हर इनपुट की एक आउटपुट है। ऑन टू किस तरह बना कि बी में कोई भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि कोड डोमेन और रेंज क्या होंगी, बराबर होंगी, रेंज इक्वल होंगी, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन की तरफ आते हैं। अब हमने देखे 1 to 1 बनाना है और इन टू भी बनाना है साथ। इसकी इमेजिंग ड्रॉ करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा, सिर्फ फ़र्क ये आ जाएगा कि ABCD KLMNO कर लें आप। अब देखिएगा 1 to 1 ये है कि हर इनपुट की एक आउटपुट है, लेकिन बी में एक लेफ्ट बिहाइंड है, ठीक है। एक आपके पास अनमैच्ड है। इट मीन्स ये हुआ कि जो मेरी रेंज है वो सबसेट है कोड डोमेन की। तो ये मेरा बन जाएगा इनटू फंक्शन, 1 to 1 बट इनटू फंक्शन। अच्छा, इस साइड पे आ जाएं, वही बिल्कुल डेफिनेशन चलेगी। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि अब एक ज़्यादा से मैच करेंगे, लेकिन ऑन टू में कोई लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहेगा। जिस तरह आप यहाँ पे A और B कर लीजिए, उधर KLMN कर लीजिए। ये देखिए अब आपके पास मैनी टू 1 हो जाएंगे। ये तो 2 बेशक और कर लीजिए आप। ये A और B इस तरह जा रहे हैं, C and D इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यार एक्सटेंड कर लीजिए, CDEF, E and F मिलके M बना रहे हैं, ठीक है। और N को मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप देखिए KLM कोई भी लेफ़्ट बिहाइंड नहीं रहेगा, और जितने भी हैं वो सारे के सारे मैच हैं, तो ये ऑन टू हो गया। मैनी टू 1 का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा इनपुट जो हैं वो एक सिंगल आउटपुट दे रही हैं, ठीक है। अच्छा, इन टू में क्या होगा, इन टू में सिर्फ इसमें डिफरेंस ये रह जाएगा कि एक आपके पास एक या एक से ज़्यादा लेफ़्ट बिहाइंड रह जाएंगे, ठीक है। बी में ABCD KLM, यानी A और B मिलके K बना रहे हैं, C एंड D मिलके L बना रहे हैं, M आपके पास लेफ़्ट बिहाइंड रह गया, ठीक है। तो जब लेफ़्ट बिहाइंड रह जाए, B में कोई अनमैच रह जाए, वी कॉल इट इनटू। और ये फंक्शन है मैनी टू 1, यानी कि मैनी इनपुट्स बन के सिंगल आउटपुट दे रही हैं, ठीक है। तो फंक्शंस की बेसिकली 2 ब्रॉड रूल है। एक है 1 to 1 यानी एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, एक है मैनी टू 1 यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट पे सिंगल आउटपुट, ठीक है। फिर है ऑन टू और इनटू। ऑन टू और इनटू का ताल्लुक किससे है कि बी में कोई लेफ़्ट बिहाइंड है कि नहीं है, कोई अनमैच्ड है कि नहीं है, और कोड डोमेन और रेंज बराबर हैं, ये सबसेट है। वो उसके अकॉर्डिंगली होगा कि अगर कोई सबसेट रह गया, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए रह गया है, तो कोड डोमेन बड़ी है आपकी, रेंज कम है आपकी। रेंज में आएंगे
आपके पास के और एल कोड डोमेन में आएंगे, के एल एम तीनों आएंगे। तो रेंज यानी कि सबसेट है, ठीक है, कोड डोमेन का। और लास्ट पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि वन टू मैनी फंक्शन होता ही नहीं है। वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि कभी आपके पास ऐसा आए कि ए और बी हो और यहाँ पे के एल एम एन हो और आप देखिए ए का आंसर 2 आ रहे हों, ये फंक्शन नहीं है। इट कैन बी रिलेशन बट इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।